माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डोमेन और रेंज डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, उसको वर्ड रिलेशन और नल रिलेशन भी बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन होने वाला है, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जैसे डिफरेंट टाइप के हम सेट पढ़ते थे हम, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स के हमको रिलेशंस पढ़ने हैं, उनके बीच क्या कनेक्शन है। ठीक है, रिलेशन खुद में तो रिलेशन है ही, और रिलेशन भी एक दूसरे से क्या रिलेशन बना रहे हैं, ऐसे पढ़ना है हमको। ठीक है, तो रिलेशन आर हमको पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और वर्ड रिलेशन, जैसे हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था जिसका कोई उसमें तो कोई मतलब एलिमेंट नहीं था, लेकिन इसके अंदर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसमें पता चल रहा है एम्प्टी रिलेशन के अंदर जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, अगर कोई कंडीशन दे दी जाए तो कोई सॉल्यूशन ही ना हो। ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है हमारे पास। ठीक है, रिलेशन आर इज सेट टू बी एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए इफ देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इफ देयर आर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई भी सेट ए अगर हमने लिया है तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए के अंदर, सिर्फ हम ए से ए के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। जो हम सेट डिफाइन कर रहे हैं, जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, फाइव सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ए टू ए, हम जो डिफाइन कर रहे हैं ए से ए की ओर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेट नहीं ले रहे हैं, हम सेम सेट के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो फाई होगा। फाई इज एम्प्टी रिलेशन, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जिसके अंदर से कोई भी रिलेशन ना बन रहा हो। ठीक है, अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूं, रिलेशन एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट ए, कंडीशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मेरे पास सेट a है। सेट a क्या है, 2, 3, 5, 6, 7 और 8। मेरे पास एक सेट है 2, 3, 5, 6, 7 और 8। ये मेरे पास एक रिलेशन है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई रिलेशन, ठीक है, तब रिलेशन बनेगा। इस कंडीशन दिए हुए x और y बिलोंग्स टू सेट ए, x और y दोनों ही एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर के दोनों ही एलिमेंट्स सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, x इज द डोमेन एंड द y इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। ओके, x इज द इनपुट एंड द y इज द आउटपुट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, ये हमको देखना है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए कोई भी ऐसा रिलेशन क्या आप बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रिलेशन आर रिलेशन, चलो देखते हैं बनेगा क्या। x में इनपुट रखिए 2 रखिए, वहां पे क्या मिलेगा 4। तो क्या यहाँ पे सेट ए के अंदर ही x और y सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। यदि हम इनपुट सेट ए से रखें तो हमको आउटपुट भी सेट ए से ही देखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो 4 मिलना चाहिए, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। 3 रखता हूं तो 9 मिलना चाहिए, नहीं। 5 रखता हूं 25, नहीं बनेगा। 6 36, 7 49, 8 रखता हूं 64, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर 5 बनेगा। यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है 5 बन रहा है, मतलब एम्प्टी रिलेशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y is equals to x square, according to the given condition y is equals to x square, no any element of set A, no any element of set A is related or connected to the any element of set A, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। जब हमने रिलेशन बनाया तो उनके एनी सेट ए, सो देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इन द ए क्रॉस ए। जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए के अंदर सेट ए से ही रिलेट कर रहा हो। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। तो नो एनी सॉल्यूशन, no any solution, so the
रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। समझ में आपको एम्प्टी रिलेशन कैसे बोलते हैं? जो हमको पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है, पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हुए कोई भी ऐसा सेट एलिमेंट नहीं है सेट ए का जो सेट ए के साथ रिलेट करे, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या बोलता है? जैसे कि हमने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा है और हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था और हम यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, अब यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या बोला जाता है? ईच एंड every element, each and every element of set A is related or connected to the every element of सेट ए। जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होने वाला है वो क्या बोला था? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, सभी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है? तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि रिलेशन जो बनेगा, रिलेशन ए क्रॉस ए सबसेट इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है? ये रिलेशन बनेगा। द यूनिवर्सल इज ए सबसेट ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है किसी सेट के अंदर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाला है, जो फंक्शन और चीजें जो रिलेट कर रही है एक दूसरे, जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच जो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? चलो मैं आप एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं यूनिवर्सल रिलेशन का। लेट्स, मेरे पास कोई सेट पी है, 4 2 3 4 6 8 16 32, ये हमारे पास कोई रिलेशन है। हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है रिलेशन बनाने के लिए। रिलेशन आर इज एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू सेट पी, वाई बिलोंग्स टू सेट पी, ओके? वाई बिलोंग्स टू सेट पी, वाई इज इक्वल्स टू 2x, y is equals to 2x। जैसे कि हमने एम्प्टी रिलेशन के अंदर पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि सर आप बोलोगे सर आपने तो सेम रिलेशन के अंदर डिफाइन किए हैं, सेम रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है। यदि हमको डिफरेंट सेट्स दे दिए जाए तो डिफरेंट सेट के अंदर भी ऐसा ही होगा। जो पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी उसमें जो हमारा आउटपुट लिया जाएगा वो सेट बी में से लिया जाएगा, और जो इनपुट लिया जाएगा वो सेट ए में से लिया जाएगा, और उनके अंदर कोई भी रिलेशन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नो एनी सॉल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड द डिफरेंट सेट्स इन द एम्प्टी रिलेशन। तो वो अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो भी एम्प्टी रिलेशन ही कहे जाएंगे। इस रिलेशन को देखते हुए जो कंडीशन दी गई है, जो रिलेशन बनाते हैं P क्रॉस P, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं, y इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पर इनपुट रखता हूँ, इनपुट भी P में से ही मिलेगा और आउटपुट भी P में से ही मिलेगा। 2 रखता हूँ तो 4 मिलेगा। 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 4 के साथ रिलेट कर रहा है। 3 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 6 के साथ रिलेट कर रहा है, ओके? 4 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 8 के साथ रिलेट कर रहा है। 8 किसके साथ? 16 के साथ। और 16 किसके साथ रिलेट कर रहा है? 32 के साथ रिलेट कर रहा है। तो सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि खाली बैठा है, सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। देन द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P, और सेट A भी बोल सकते हो, सेट P इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P। सेट P से सेट P में डिफाइन किया है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P, देन द solution or relation, then the relation is universal relation, then the relation is universal relation। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा हमारा। P क्रॉस P के अंदर जो यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है वो उसका सबसेट होगा। जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं? P क्रॉस P में एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज विद द सबसेट ऑफ P क्रॉस P, ओके? यूनिवर्सल रिलेशन इज सबसेट ऑफ P क्रॉस P। ये क्या होगा? सबसेट होगा इसके अंदर।
एंड नाउ। मैं कुछ लिखता हूं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन, आर कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को एक नए नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। ट्राइवियल रिलेशन के नाम से भी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है। सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन इज अ डिफाइंड फ्रॉम सेट पी टू पी। यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया वो क्या किया है, यहाँ पे सेट पी से पी में डिफाइन है, पी टू पी डिफाइन है। अब आप इसमें बोलोगे कि अगर डिफरेंट सेट हो जाए, पी और क्यू हो जाए, यदि पी से क्यू हो जाए, ठीक है, तो फिर इसमें जो वाई लिया जाएगा वो क्यू से लिया जाएगा, और जो इनपुट लिया जाएगा एक्स, डोमेन जो लिया जाएगा वो एक्स से लिया जाएगा। यदि एक्स और वाई के बीच डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट सेट के बीच, डिस्टिंक्ट सेट के बीच भी कोई सभी एलिमेंट्स के रिलेशन बन रहे हैं, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दैट्स इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। यह क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सभी यूनिवर्सल रिलेशन का ही एक भाग होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन की कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो डिफरेंट सेट हो या फिर डिफरेंट सेट ना हो, सेम सेट के अंदर हम डिफाइन कर रहे हो या फिर डिफरेंट सेट के अंदर हम डिफाइन कर रहे हो, वो यूनिवर्सल रिलेशन ही होंगे, यदि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सभी एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, हम पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां पर भी हम जो सेट रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो सेट ए से ए में ही कर रहे हैं, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सेम सेट के अंदर जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, द रिलेशन आर ए क्रॉस ए। यहां पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो ए से ए में ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पी हो तो पी से पी, जो भी सेट दिया होगा वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहा है, इटसेल्फ ओनली, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो सेट दिया गया है उसके सभी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से कनेक्ट होने चाहिए और किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ओनली लिखकर दे दिया गया है। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली वेयर एज द रिलेशन आर एक्स रिलेटेड टू एक्स। एक्स एक्स के साथ रिलेट करता है, मतलब यहाँ पर एक्स और ऐसे ट्रीट कर सकते हैं आप इस रिलेशन को, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स भी एक्स की वाई की वैल्यू सेम होगी, यानी यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, मतलब सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए के अंदर बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स क्या शो कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट्स को शो कर, कहीं पे लिखा है तो समझ जाना कि ए का कोई ना कोई एलिमेंट है। एक्स इज शो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो कहीं पे एक्स लिखा है तो ए के कोई एलिमेंट है, वाई लिखा है तो बी का कोई एलिमेंट है। ठीक है, वाई लिखा है तो कोई बी का एलिमेंट है। यहाँ पे जो रिलेशन है मैं आपको बता दूं रिलेशन क्या बनता है। एक एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन आर, मेरे पास कोई सेट है पी, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन आई है, रिलेशन आर। ठीक है, ये क्या होगा, कैसे ट्रीट करेगा, 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन मैं 2 रिलेशन और लिखने वाला हूं। इसको कैसे लिखते हैं, आई ए रिलेशन, ऐसे लिखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए रिलेशन लिख देते हैं। यदि मैं 2 रिलेशन लिखता हूं ऐसे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा नहीं है। यदि मैं लिखता हूं R1, एक रिलेशन लिखता हूं मैं R1, वेयर एज 1 1 2 2 3 3 2 3। ठीक है, मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूं R2, रिलेशन 1 1 2 2। ठीक है, इतना लिख दिया। तो क्या ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नो नो नो, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज उसमें क्या बोला गया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके लिए। इसके अंदर क्या हो रहा है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी 3 बिलोंग्स टू सेट पी, पी के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट पी, ये भी तो बिलोंग करना चाहिए ना। उसने क्या कहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी सेट लिया जाएगा उसके सभी ईच और एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, खुद के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो क्या R2 से आइडेंटिटी रिलेशन, R2 डज नॉट आई ए रिलेशन, R2 क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R1 की ओर देखते हैं,
ठीक है, ये हो गया। R1 क्या होगा, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। उसने क्या कहा, ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओनली, सिर्फ खुद से होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये कहां से आ गया, ठीक है, ये कहां से आ गया, इसके अंदर 2 भी बिलोंग कर, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, R1 के अंदर बिलोंग नहीं करने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतने बिलोंग करने चाहिए, 2 और 3 नहीं आने चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, x यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि आप x और y की तरह ट्रीट करते हैं, x, y, एंड वेयर एज कंडीशन क्या बन रही है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू डिफरेंट है, x डिफरेंट है, y डिफरेंट है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर ये आ रहा है तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R1 डज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन, ओके, R1 नॉट IA रिलेशन, R1 भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। इफ x belongs to set A but x, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 नहीं आ रहा था, ठीक है, तो x क्या शो कर रहा है, वो तो सिर्फ एलिमेंट को शो कर रहा है, कोई एक एलिमेंट नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू A, x, A डज नॉट बिलोंग्स टू A फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, सभी x बिलोंग्स टू A के लिए, ठीक है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी IA रिलेशन, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। यदि कहीं पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू A एंड x, x बिलोंग्स टू A, ठीक है, ये भी है, बट x, y बिलोंग्स टू A, यदि ये भी आ रहा है x, y बिलोंग्स टू A एंड वेयर है जहां पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू y, तो ये नहीं आना चाहिए ना। ईच एंड एवरी एलिमेंट फॉर आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए अगर x, y भी A के अंदर आ रहा है तो इसको देखते हुए अगर ये भी आ रहा है नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एक दूसरे खुद के साथ ही कनेक्ट होने चाहिए, जैसे कि इस कंडीशन के अंदर, कहां पे गई, ये वाली कंडीशन, रिलेशन 1 1 2 2 3 3, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 जो सिर्फ खुद के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है। यदि ये वाली कंडीशन है तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये वाली कंडीशन है तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यदि सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इफ x belongs to A and x, x belongs to A for all x के अंदर जितने A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए, so relation is IA रिलेशन, जो रिलेशन बनेगा वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बाकी ये जो दोनों कंडीशन है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन R is said to be a reflexive relation in set A if each and every element of set A is related to itself but not only। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर ओनली आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ खुद से कनेक्ट होने चाहिए, बट यहाँ पर नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि खुद से कनेक्ट होने चाहिए, और भी रिलेशन सेट के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। रिलेशन R to be a reflexive relation in set A, each and every element of set A related to itself, not only, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसी सेम सेट के अंदर डिफाइन किया गया, डिफरेंट सेट भी होते हैं, सेट A टू सेट B भी होता है, यदि उनके बीच भी सेम एलिमेंट्स रिलेटेड हो रहे हैं और एक दूसरे से भी रिलेट हो रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसा होता है रिलेशन R जो बन रहा है x से x रिलेट कर रहा है x से, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू सेट A, x बिलोंग्स टू सेट A फॉर ऑल, सभी के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल रिलेशन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, सभी A के सभी एलिमेंट्स के लिए, A के सभी एलिमेंट्स के लिए एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स मेरे पास कोई P सेट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन R 1 1 अपने साथ तो कनेक्ट होनी चाहिए, 2 2 3 3, यहां तक तो आइडेंटिटी रिलेशन तैयार हो गया बस इटसेल्फ ओनली। लेकिन अगर ये मैं यहां पर ऐसे भी कर देता हूं 2 3 और 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन
होगा, ऐसा नहीं है कि खुद से ही होने चाहिए, एक दूसरे के साथ भी रिलेट हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव सिर्फ इतना ही काफी है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, x कोमा x बिलोंग्स टू ए, ये भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इफ यदि ऐसा है देन ये भी बिलोंग करना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। बस यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव के लिए इतना ही काम करेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर इतना बन रहा है, x के a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो x जिनको शो कर रहा है वे सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए, सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए, ठीक है। यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मैं रिलेशन R1 बना रहा हूँ, कोई रिलेशन बना रहा हूँ R1, ठीक है। मैंने रिलेशन बनाया 1 1 और 2 2, ठीक है। रिलेशन R2 1 1 2 2 2 3 और एक रिलेशन बनाया R3 1 1 2 2 3 3 2 3, वही वाला। तो इनमें से बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये तो सेम वही कंडीशन बन रही है, थर्ड वाली तो जो R3 रिलेशन बन रहा है वो तो सेम वही कंडीशन बन रही है। 1 1 खुद के साथ तो कनेक्ट है ही, खुद के साथ तो रिलेट कर ही रहे हैं, x खुद के साथ तो रिलेट कर ही रहा है, बाकी और भी रिलेशन बना रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बाकी उसमें देखिए उसने क्या कहा है, 1 और 1 2 और 2, इस कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है, 1 और 1 और 2 और 2 तो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 3 नहीं कर रहा है। 3 बिलोंग्स टू सेट P, 3 सेट P के अंदर बिलोंग करता है, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P। 3,3 एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R1 नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकंड रिलेशन, थर्ड वाला रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट वाला नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं R2 रिलेशन 1 1 1 और 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A का वो खुद के साथ रिलेट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट जो 2 है वो रिलेट कर रहा है सेट A का, और एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं 2 और 3, लेकिन यहाँ पे भी 3 बिलोंग तो कर रहा है ना सेट P के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3,3 यहाँ पे ये भी रिलेट नहीं कर रहा है, 3,3 एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तब कि करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि इटसेल्फ ओनली, पर ये कहा है कि इटसेल्फ ओनली नहीं, इटसेल्फ कहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। खुद से तो कनेक्ट होना ही चाहिए, बाकी और से भी हो सकता है, खुद से तो कनेक्ट होना ही चाहिए, तो मैंडेटरी है, और से भी कनेक्ट हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो R2 भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भी 3 रिलेट नहीं कर रहा है। R2 इज नॉट reflexive relation, R2 is not reflexive relation if x belongs to set A, then x comma x belongs to set A for all x belongs to set A, for all x belongs to set A, A के सभी वैल्यूज के लिए, A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी वैल्यूज के लिए, तो ये कंडीशन होगी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इतना ही चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, x बिलोंग कर रहा हो के अंदर और सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव है। बाकी भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, पर ये तो होना ही होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए, ठीक है। आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया। पहला नोट क्या होगा, द रिलेशन आर विच आर आइडेंटिटी रिलेशन, the relation R which are identity relation will be reflexive relation, will be reflexive relation, but वो क्या बोल रहा है, द रिलेशन आर विच आर आइडेंटिटी रिलेशन, जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, उसने क्या कहा है, आइडेंटिटी रिलेशन कब होंगे, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे, तो वो तो रिफ्लेक्सिव होंगे, रिफ्लेक्सिव। बट द कन्वर्स will not be true, converse will not be true, ठीक है। अगर रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अपने आप ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि वे आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे। बट कन्वर्स विल नॉट बी ट्रू, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, ये कोई पक्की बात नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर खुद के साथ तो कनेक्ट हो रही है, बाकी एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, इसके अंदर क्या है, नोट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, नोट रिफ्लेक्स, ठीक है, नोट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इफ
x belongs to set A, then x comma x does not belongs to set A. x comma x जो हम जो रिलेशन बना रहे हैं, जो हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, x comma x does not belongs to रिलेशन के अंदर सेट ए बोल दो, या रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, आर के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, सभी के अंदर बिलोंग करना चाहिए था। ए के जितने भी सेट हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए थे, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सेट के ए के अंदर, ठीक है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। दूसरा नोट सेकंड तो नहीं है, इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं। The identity relation will always be reflexive relation, will always be reflexive relation, but the reflexive relation will be identity relation. The reflexive relation will be identity relation, not true, not always be true, not always be true, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे ये पक्की बात है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होंगे ये हमेशा के लिए पक्की बात नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट करने वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, ये पक्की बात है। बट अगर उसके अंदर कोई और भी रिलेशन बन रहा है, 2 से 3 की और बन रहा है, 3 से 2 की और कोई रिलेशन बन रहा है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे। तो ये नोट होगा, द आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी आइडेंटिटी रिलेशन नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ये हमेशा सत्य नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, इसके अंदर 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे लेक्चर को देखते हुए यदि आपको कोई भी डाउट बनता है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के लिए, अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्पेशल सेशन हम लेंगे, उसके अंदर हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे, सभी डाउट्स को यहाँ पर बोर्ड पर सोल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।